आज हम लोग डेरिवेशन करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक चार्ज शीट का, ठीक है ना। किस बेस पे? गॉस थ्योरम एप्लीकेशन के बेस पे करने वाले हैं, ठीक है बेटा। देखिए ये एक चार्ज शीट है, यूनिफॉर्मली चार्ज शीट है, ठीक है ना। और यहाँ मैं गॉसियस सरफेस ले लिया है ना, जैसे कि यहाँ पर मैं गॉसियस सरफेस लिया था, इसी तरह चार्ज शीट पर भी मैं गॉसियस सरफेस ले लिया, ठीक है। यहां तक तो बात समझ में आई होगी। अब यहां से बेटा जैसे देखो सिलेंडर में 3 सरफेस होते हैं, आपको पता है सिलेंडर में कितने सरफेस होते हैं? 3 सरफेस। एक यहां, एक ये सरफेस होता है, ठीक है, एक ये और ये कर्व, जो कि बात हो चुका है वायर वाले में, ठीक है। तो देखिए अगर सिलेंड्रिकल, अगर हम लोग गॉस सरफेस लिए हैं तो इसका एक, अच्छा इसको तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड में रखना है। तो ये देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, सीट है, तो इसके दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। चार्ज सीट है, अगर ये सीट प्लस है तो इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, ठीक है ना। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये भी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके ठीक। और इसके अलावा ये जो देखिए अब ये सिलेंडर में है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा? अगर ये ds में ले लेता हूं तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा? एरिया वेक्टर क्या होगा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के ही डायरेक्शन में एरिया वेक्टर होगा, ठीक है ना। इसका भी एरिया वेक्टर कहाँ होगा? अरे ये जो सरफेस है और ये बॉटम है, ये टॉप है ना, तो ये सरफेस से एरिया वेक्टर क्या होगा? परपेंडिकुलर होता है, ठीक है ना। तो देखो ऐसे है, इसका परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के ही डायरेक्शन में, इसका इधर होगा। लेकिन कर्व, ये जो एरिया वेक्टर है, ये जो एरिया वेक्टर है ना, यहाँ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ बन रहा है? यहाँ बन रहा है, ध्यान दो। और एरिया वेक्टर कहाँ बन रहा है? ये आपका ds बन रहा है, एरिया वेक्टर, ठीक है। अब यहां पर एक्चुअली में 3 सरफेस है। कौन कौन सा सरफेस? ये S1 ले लेता हूं, ये S2 और ये जो सरफेस है, ये सरफेस है, मैं सरफेस, ये सरफेस S1 है, ये सरफेस S2 है और ये कर्व सरफेस है ना, डब्बा होगा, कर्व होगा, तो उसका एक सरफेस ले लेते हैं। नीचे लो चाहे ऊपर लो, 90 डिग्री का ही एंगल बनेगा, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड या तो ऐसे बन रहा है, नहीं तो ऐसे बन रहा है। और कर्व सरफेस, इसका सिलेंडर का कर्व सरफेस है, या तो ऊपर की तरफ बनेगा एरिया वेक्टर, या तो नीचे की तरफ, कोई एक ले लो, ठीक है ना। तो मैं ये ले लिया और ये मैं ले लिया S3, ठीक है। यहां तक तो बात समझ में आई होगी। मेन यहीं पर समझना है, बाकी तो डेरिवेशन में कुछ है ही नहीं, ठीक। अब जानते हो कि फ्लक्स बराबर क्या होता है? ds, ठीक है ना। और अब साइलेंट नोट है ना, दोनों के इक्वल मैं पहले ही बता दिया था, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? ds इक्वल q नोट अपन में अब साइलेंट नोट लिख सकता हूं, हाँ। और यहां से q नोट नहीं, चलो ठीक है, ठीक। अब एक चीज बताओ बेटा कि इनक्लोज सरफेस की बातें हो रहे हैं, तो मैं यहां पर इनक्लोज लगा दिया इंटीग्रेशन के लिए, ठीक है। बात समझ में पकड़ में आ रही होगी आप लोग को, ठीक है। अब एक्चुअली में इसमें कितने सरफेस है? इसमें 3 सरफेस है ना, 3 सरफेस है। ये मैं S1 लिख देता हूं प्लस S2 और ये क्या हो जाएगा? S3 इक्वल में Q अपन में साइन नोट। डॉट हटाओगे तो क्या आ जाएगा? डॉट हटाओगे तो क्या आ जाएगा? E ds cos थीटा।
और S1 का cos थीटा क्या है बेटा? S1 का cos थीटा जिस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसी डायरेक्शन में एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर इसी डायरेक्शन में है, तो जिस डायरेक्शन में रहेगा उसी डायरेक्शन में एंगल जीरो बनता है ना? ये 0, ये 90, 180, समझ रहे हो ना? तो यहाँ थीटा क्या बनेगा? 0 डिग्री। S2 वाला में भी थीटा 0 डिग्री बनेगा, आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं डायरेक्शन में एरिया वेक्टर है, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है? इस डायरेक्शन में, और एरिया वेक्टर है ना? तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा, थीटा इक्वल 90 डिग्री। तो S2 0 डिग्री, यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ पर भी cos 0 डिग्री हो जाएगा बेटा। बात समझना, बहुत ही इजी है, उतना टफ लेकर मत चलो कि नहीं बनेगा। और ds क्या हो जाएगा यहाँ पर? cos 90 डिग्री इक्वल में, ओके। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं बाहर कर देता हूँ, ठीक है? ये cos 0 डिग्री किसके इक्वल होता है ना? तो 1 के इक्वल होता है, ठीक है ना? cos 0 डिग्री बराबर 1 और cos 90 डिग्री बराबर 0, ये भी समझते चलिए। cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो ये 1 होगा। cos इसका वैल्यू 1 हो गया, 1 में इसमें इंटू करोगे तो बस क्या होगा? 1 ही होगा, है ना? ये 1 2 3, अब लिखने से कोई मतलब नहीं है क्योंकि मैं एंगल दे ही दिया हूँ, और प्लस इनक्लोज सरफेस, देखिए इसका भी 0 डिग्री है तो 1 ही होगा, तो ds केवल होगा, ठीक है? और प्लस ये 90 डिग्री है, इसका वैल्यू 0 होगा, तो ये सारा वैल्यू 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है? और Q अपन एप्सिलॉन नॉट, ये 0 होगा, 0 से सारे में इंटू करोगे तो 0 हो जाएगा। अब एक्चुअली में बेटा ये ds का वैल्यू क्या होगा? ये ds चूंकि सीट है, जैसे कि हम लोग क्या लेते थे, वायर में क्या लेते थे? वायर में हम लोग L लिए थे ना? इसी तरह अगर ये सीट है तो सीट में क्या हो जाएगा? एरिया हो जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे EA, और यहाँ पर भी प्लस में EA बराबर एप्सिलॉन नॉट। ये क्या हो जाएगा? 2EA बराबर, ठीक है? यहां पर ध्यान दो, यहां पर एक चीज ध्यान दो, मैं आपको बता रहा हूं, डेंसिटी सीट, ये एरिया डेंसिटी जो सिग्मा से डिनोट करते हैं, Q अपन में A होता है ना? तो Q बराबर क्या हो जाएगा? Q बराबर ये होगा, यानी कि चार्ज बराबर सिग्मा इंटू A होगा, ठीक है? अब यहां पर ध्यान दीजिए कि इसको 2, ये 2 है EA, और ये Q के जगह पर मैं पुटअप कर सकता हूं, A से A कैंसिल हो जाएगा, ठीक है? तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या आ जाएगा? यहां पर जो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन नॉट। यानी कि ये जो सीट है, ये जो, ध्यान से सुनो बात मेरा, ये जो सीट है बेटा, ये जो सीट है, इसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा कितने के इक्वल बनेगा? तो आंसर है सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन नॉट। आई बात समझ में? बात समझ में आ गई होगी, ठीक है? अब एक्चुअली में ये सीन दिखाई नहीं दे रहा है क्या? एक्चुअली में ये तो ये ड्राइव हो गया, ये आपके पास ड्राइव हो गया, E बराबर सिग्मा अपन में 2 एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं बता दिया। अब एक चीज और ध्यान दो कि अगर माइनस चार्ज होगा सीट पर, प्लस चार्ज क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगा,
लेकिन माइनस चार्ज में जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड होता है ना, इनवर्ड होता है। तो इसका हम लोग डिस्कशन थोड़ा देर लगेगा, कर लेते हैं, ठीक है। देखो यहीं पर इतना में ही मैं बता देता हूं कि पैरेलल सिमिलर चार्ज शीट, इसका मतलब क्या होता है कि ये दोनों जो शीट है बेटा सेम है चार्ज शीट, यानी कि ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव है, ठीक है। और यहां पर पैरेलल अपोजिटली चार्ज शीट, यानी कि एक पॉजिटिव लिया हूं एक निगेटिव लिया हूं। अब यहां पर देखेंगे कि दो सीट जो पैरेलल है, आपस में पैरेलल सीट रखा गया है ना। आगे चल के कैपेसिटर वगैरह पढ़ोगे तो ये काम आएगा, ठीक है ना। और ये एक पॉजिटिव और निगेटिव सीट है ना। तो इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बन रहा है ना। इन दोनों के सीट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे हम लोग, बिटवीन की बात करेंगे, ठीक है ना। और आउटर की बात करेंगे कि आउटर में क्या होगा, आउटर में क्या होगा, ठीक है। ठीक उसी तरह इसका भी बात हम लोग करेंगे। देखिए पॉजिटिव चार्ज में क्या होगा, ध्यान से सुनो। ये जो है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यस होगा, ठीक है। और इसका भी, ये भी चूंकि पॉजिटिव चार्ज है तो इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में होगा बेटा, होगा ना, है ना। इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में होगा। बात समझ में आ रही होगी आपको, बात समझ में आ रही होगी, ठीक। दूसरा, ये दोनों सीट का इस डायरेक्शन में कर लिया। अब ये सीट जो है ना, इस डायरेक्शन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रही है, इस डायरेक्शन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड ये बनाएगा ना। तो मान के चलो कि ये यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, तो ये जो सीट है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस सीट के लिए है, तो ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ बनेगा, यही बनेगा, एक ही डायरेक्शन में। यानी कि हम लोग एक चीज देख रहे हैं कि आउटर में एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक सीट बन रहा है। अगर ये E1 है तो ये E2 है, एक तरफ से इधर मत ध्यान दो, E1 है E2 है ना। अगर E1 और E2 को मैं ऐड कर देता हूं, यहां पर E1 और E2 को ऐड कर देता हूं, ठीक है ना। जब E1 E2 को ऐड करूंगा तो E बराबर क्या होता है, 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इन दोनों को जब प्लस करूंगा बेटा तो 2 सिग्मा अपन में 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है। अब ये 2 से 2 कैंसिल आ जाएगा, तो आउटर, ये जो आउटर है, आउटर में क्या बनेगा, तो सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट। ये आउटर में क्या बनेगा, सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। बिटवीन की बात कर लेते हैं, अब बिटवीन की बात कर लेते हैं। अगर ये समझ आओगे ना तो ये तो इजीली समझाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा, आप समझ जाओगे। बिटवीन की बात करेंगे, है ना, ये तो आउटर को हुआ, बिटवीन दोनों के बीच का बात करेंगे तो ये यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा और ये यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, और ये एक दूसरे को काटेगा, कैंसिल करेगा ना, रिपल्सन होगा। एक दूसरे को ये इधर ताकत लगाएगा, सोचेगा कि ये सीट सोचेगा कि इसको यहां पर धकेलूं और इसको यहां पर धकेलूं, और दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड चूंकि चार्ज सेम है ना, और इसका एरिया भी सेम लिए हैं, पैरेलल भी है, तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में कैंसिल आउट कर जाएगा। यानी कि यहां पर E1 माइनस E2 हो जाएगा, या E2 माइनस E1। अब उससे क्या होगा कि E1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट, और ये कैंसिल होकर क्या हो जाएगा बेटा, 0 बनेगा। तो ये बिटवीन में 0 बनेगा। मैं जानता हूं कि थोड़ा हचपच हो गया है, लेकिन समझने से मतलब है, कुछ तो बातें क्लियर नजर आ रही होगी, ठीक है। अब सेम बात करेंगे बेटा इसका, तो इसका बात कर लेते हैं पहले आउटर का, जैसे इसका आउटर का बात किए हैं। अब इतना मैं रगड़ूंगा नहीं, किसी एक तरफ आउटर ले लूंगा, जैसे कि ये दोनों है ना, तो मैं दोनों तरफ आउटर ये खींचने के चलते, लाइन खींचने के चलते, इलेक्ट्रिक फील्ड खींचने के चलते थोड़ा मतलब ओवर राइटिंग की तरह दिख रहा है, ठीक है ना। लेकिन इसमें हम लोग क्या करेंगे कि ये चार्ज है, पहला चीज है ना, चार्ज है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहां बनेगा, ठीक है, इधर भी बनेगा, लेकिन इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा, ठीक।
बात समझना। अब यहां सुन लो, ये माइनस चार्ज है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहां बनेगा? ऑपोजिट साइड। ठीक, अब एक दूसरे के जहां ऑपोजिट साइड चार्ज बनेगा, जैसे यहां पर ये इधर बना रहा था, ये इधर बना रहा था, एक दूसरे के ऑपोजिट साइड में चार्ज बनेगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा। मान के चलो कि ये E1 है, ये सीट के लिए E1 रखता हूं, इसके लिए E2 रखता हूं, ठीक है ना? तो ये क्या हो जाएगा? E1 माइनस E2 हो जाएगा। क्या है इसका भी सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक चार्ज सीट का क्या है? सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन नॉट और माइनस सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन नॉट, कैंसिल आउट होकर 0 हो जाएगा। यानी कि आउटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बेटा? 0 है। अब बात रहा बीच में, तो बीच का बात है तो ये 4 सीट है, इधर तो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, इधर भी बना रहा है, तो मैं इधर की बात करता हूं। क्या बात करता हूं? इधर का। और ये मान लो कि निगेटिव सीट है तो ये अपने तरह इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। तो जब देखो इसमें ध्यान दो कि जब एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड 2 सीट का देखने को मिले, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड को वैल्यू को ऐड कर दो। तो मैं यहां पर क्या करता हूं, अगर ये E1 है और ये E2 है तो मैं क्या करूंगा? E1 प्लस E2 कर दूंगा। और E1 प्लस E2 करने पर E1 प्लस E2 करने पर मेरा चार्ज कितना आ रहा है? वैल्यू कितना आता है? सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट, है ना? सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट कहाँ का होगा? बिटवीन चार्ज होगा। ठीक है, आप लोगों को समझ में आई होगी। ठीक है, तो कहने का मतलब बेटा कि जब 2 सेम चार्ज रहता है तो आउटर में इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट होता है, 2 सेम चार्ज होता है तो, लेकिन बिटवीन 0 हो जाता है। लेकिन यही दोनों अपोजिट चार्ज होता है तो आउटर में 0 हो जाएगा, आउटर में 0 हो जाएगा, लेकिन बीच में क्या बनेगा? सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट दोनों ही रीजन में बनेगा, दोनों प्लस हो, चाहे एक प्लस या एक माइनस हो। लेकिन डिफरेंस क्या हो जाता है कि ये सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट एक आउटर में बनाता है, सेम चार्ज आउटर में बनाता है, और अपोजिट चार्ज बिटवीन बनाता है, बीच में बनाता है। तो ये बात है क्लियर, समझ में आई होगी। अगर समझ में आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं एक और मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।